रांची झारखंड के रहने वाले सौरभ वर्मा, जिन्हें बचपन से ही सिंगिंग में काफी रुचि रही थी, मगर कोई गॉड फादर न होने की वजह से इन्हें उस वक्त सही राह नहीं मिल सकी। लेकिन फिर इनके बड़े भैया और गुरु रोहित पाठक जी ने इन्हें सिंगिंग सिखाया, जो कि इनके मेंटोर भी रहे हैं। सीखने के बाद इन्होंने कई जगह सिंगिंग सिखाना भी शुरू कर दिया, जैसे पाजेब और नृत्य कला एकेडमी, और साथ ही साथ टेंडर हार्ट स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर भी रहे हैं। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड अविनाश मिश्रा के साथ मिलकर 2012 में एक बैंड की शुरुआत की, जिसका नाम द बंदिश प्रोजेक्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर परफॉर्म कर चुका है। फिर 2014 में इन्हें हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से बेस्ट बैंड का अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, ये बिग गोल्डन वॉइस के विनर भी रह चुके हैं और कई सारे रियलिटी शो जैसे सारेगामापा, राइजिंग स्टार, इंडियन आइडल में भी नजर आ चुके हैं। धीरे धीरे वक्त ने कुछ ऐसा करवट बदला कि इन्हें बॉलीवुड डेब्यू करने का भी मौका मिला। बिग गोल्डन वॉइस जीतने के बाद द लेजेंड सोनू निगम जी के द्वारा उन्हें सिलेक्ट किया गया, जहां इन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया, वो भी एक सेलिब्रिटी सिंगर के साथ, जिनका नाम है आशीष कौर, जो कि फिल्मों की जानी मानी सिंगर है, जिन्होंने कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाए हैं, जैसे मखना, अखिलट जावे, जानसार, तेरे बिन नहीं लगता। यही नहीं, एक कंपटीशन के दौरान इन्होंने कई सारे सेलिब्रिटी सिंगर जैसे जुबी नौटियाल, अनु कपूर, जावेद खान, मोहम्मद इरफान के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया है, जहां इन्हें काफी कुछ सीखने का भी मौका मिला। इनका मानना है कि हम अपने पैशन को फॉलो करते हुए जिस भी रास्ते पर निकल चुके हैं उसमें ही आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे मुड़कर न देखें, और अगर इसी तरह हम डटे रहें तो हमें ज़रूर अपनी मंजिल मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सौरभ वर्मा, जो कि बहुत ही पॉपुलर सिंगर है और जो कि रांची से बिलोंग करते हैं, और ये बिग गोल्डन वॉइस के विनर भी रह चुके हैं, और इन्होंने लास्ट ईयर ही बॉलीवुड में डेब्यू भी किया है विद आशीष कौर, और इनका अपना खुद का भी बैंड है जिसका नाम है द बंदिश प्रोजेक्ट, जहां ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच साइन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि लाइक फ्रॉम वेयर यू आर, मतलब आपका होम टाउन कहाँ है, एंड फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग एंड एजुकेशन। मैं रांची से ही बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग मेरा होम टाउन रांची ही है, एंड मैं सबसे पहले स्टार्टिंग एक प्राइवेट स्कूल जिसका नाम है रानी सत्य विद्यालय, वहाँ से शुरू किया, एंड फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मावाड़ी स्कूल। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की, बोर्ड दिया, और उसके बाद बस वही म्यूज़िक चला। उसके बाद धीरे धीरे म्यूज़िक में आपको रुचि कैसे हुई, मतलब कैसे इंटरेस्ट हुआ और आपने सोचा कि मुझे मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहिए या सिंगिंग करना चाहिए आगे? क्या ऐसा इंस्टिंक्ट आया आपके माइंड में? मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बचपन से मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, क्योंकि कोई बैक सपोर्ट नहीं था वैसा कि म्यूज़िक से जो रिलेट करे और मेरे को वो गाइडेंस मिले और मैं कुछ कर पाऊँ म्यूज़िक में। तो स्कूलिंग के बाद घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे को म्यूज़िक सिखाया जाए या मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखूँ, तो खुद से ही गाता था। एंड सडनली एक सरस्वती पूजा होता है तो गली में होता है ना, सब गाते हैं, तो मैं भी गा रहा था, और वहाँ के जितने भैया दीदी मेरे बहुत सारे, उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छा गाते हो, सीखो। तो मन में एक अलग सी एक उत्साह, बोलता है अलग से उत्साह आ गया कि हमें को सीखना है। तो सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी था, और मैं वहाँ गया, लेकिन जब फ़ी बताया गया कि मंथली 250 रुपये फ़ी है, तो मैं वो एफर्ट नहीं कर सका, तो मैं वहाँ नहीं सीख पाया उस वक्त। तो ऐसे स्टार्ट किया कि बस कभी कभी इधर उधर गाते गाते मेरे को स्टार्ट करना था तो किया। एंड प्राइवेट जॉब मैं करता था। मैं जब 13 साल का था तब से मैं जॉब किया, प्राइवेट जॉब, और उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि कभी मेरा अपना खुद का बैंड होगा और म्यूज़िक में कुछ भी कर पाऊँ, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मैं। अच्छा, तो आपका म्यूज़िक जो जर्नी रहा, मतलब आपने अभी तक क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले 2012 में मैंने अपना बैंड, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड अविनाश मिश्रा के साथ में शुरू किया था, एंड 2014 में हमारे बैंड का यू टर्न आया, जब हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम का ऑफ़र मिला, एंड 40 डेज़ लगातार हमारा वहाँ पर कवरेज आया।
तो वो हमारे लाइफ का यू टर्न था। हमारा बैंड उसके बाद एक अच्छे जगह पे पहुंचने लगा। और उसके बाद मैं जब स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया था, तो जब मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ जाता था सीखने, बट मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं सीख नहीं पाता था, लेकिन वो सीख रही थी जब, तो मैं बाहर से देखता था। और जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे एक भैया, मेरे गुरु जो रोहित पाठक ने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छे से सिखाया, जिससे सीखते सीखते काफ़ी हद तक क्लासिकल का नॉलेज हुआ मेरे को। एंड देन बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते गाते एक दो प्रोग्राम ऐसे छोटा बटा ऐसे प्रोग्राम मेरे को मिला, तो मैं गाया। और बैंड जब 2014 में हमारे बैंड को बेस्ट बैंड का अवार्ड मिला था हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, तो वो हमारे लाइफ का यू टर्न था। वो चला सफ़र वहीं से शुरू हुआ। फिर हम लोग ने प्रोफेशनली बहुत सारे काम किए, ऑल ओवर इंडिया में हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए बहुत जगह पे। तो उसके बाद बड़े बड़ी कंपनियां जिनका हमने कॉर्पोरेट इवेंट किया, लाइक ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, मतलब सबका अच्छे अच्छे जगह पे हमने काम किया। ये जो बैंड है बंदिश बैंड, कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? बंदिश बैंड हमने शुरू किया था 2012 में। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने शुरुआत ऐसे ही अचानक से हमारे पास एक प्रोग्राम आया और कहा गया कि आप अपने बैंड का नाम बताओ। उस समय हमने कोई बैंड का नाम नहीं रखा था। बहुत सर्च करने के बाद हमने एक नाम सूझा, वो था बंदिश। तो बंदिश जब हम लोग शुरू किए, और बंदिश शुरू करने के बाद अचानक से वो स्टार्ट करते करते 8 साल हो गए लगभग। हाँ, लगभग के 8 साल हो ही गए हमें काम करते हुए। तो ये बंदिश बैंड जो आपने नाम रखा है, मतलब क्या रीज़न था यही नाम रखने का? क्या सोचकर आपने अपने बैंड का बंदिश बैंड नाम रखा? उस वक्त तो कुछ नहीं सोचा था, बस सर्च करा था नाम। तो बंदिश का मतलब म्यूज़िक में ये होता है कि हम लोग लाइफ में जो बंदिशें होती हैं, वो बंदिश कुछ नेगेटिव वे में लोग लेते हैं कि इस चीज़ की बंदिश है, उस चीज़ की बंदिश है। तो लेकिन म्यूज़िक में क्या है कि जब हम लोग गाते हैं, संगीत का एक दायरा होता है खूबसूरत सा, एक हर एक, जैसे बहुत सारे राग है, तो हर राग का अलग एक बंदिश होता है। तो म्यूज़िक में बंदिश का मतलब वही होता है, खूबसूरती से उस तरीके से सजावट जो की जाती है, जिस तरीके से, उसको बंदिश बोलते हैं हम लोग। तो बंदिश उसी नाम से आया कि हम बंदिश रखें। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बैंड के साथ मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पर परफॉर्म किया है। नाउ कम टू बॉलीवुड डेब्यू। ओके, मतलब यहाँ रांची में परफॉर्म करते करते आपने मतलब बॉलीवुड डेब्यू भी किया, तो क्या जर्नी रही? कैसे मतलब आप रांची से बॉलीवुड तक चले गए, कैसे अप्रोच हुआ, वो सारी स्टोरी आप हमारे ऑडियंस को बताइए। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना था जो मैंने नहीं सोचा था पूरा होगा। लेकिन लास्ट ईयर एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था बिग गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, जिसमें मैं यहाँ रांची से विनर हुआ था। और ऑल ओवर इंडिया से 74 विनर्स हुए थे, जिसमें से सोनू निगम जी के पास हमारा 74 विनर्स थे, इनका वॉइस जाने वाला था और वहाँ पर उनको टॉप 10 चुनना था। तो मेरे को बोला गया कि एक रॉ वीडियो बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना इको, बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना भेजना था। और मैंने अपना एक ऑडियो क्लिप भेजा और मैं निश्चिंत हो गया कि मुझे पता था कि रांची में, सॉरी, पूरे इंडिया में कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, तो मैं तो ठीक है रांची से छोटा मोटा सिंगर। तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। 31st नाइट को मेरे पास कॉल आया, मेरी फ्रेंड जो कि अर्जे रागिनी, उन्होंने कॉल किया कि सौरभ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सोनू निगम जी ने आपका सेलेक्ट कर लिया है वॉइस। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने उसको बोला देख मजाक मत कर, इस टाइप का मजाक पसंद नहीं है, बिल्कुल मत कर, फ़ोन काट दिया। फिर वो बोला कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। बट अर्ली मॉर्निंग मेरे को मुंबई से कॉल आया कि यू हैव सेलेक्टेड। तो उसके बाद जब मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, मेरे को कॉल आया और फ्लाइट की टिकट बनी, तो मेरे को उस वक्त यकीन नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जब मैं मुंबई पहुँचा तो वहाँ पर टॉप 10 जो सिंगर्स आए थे ना, आई स्वेयर, मतलब कि आप समझ लो कि वो किस लेवल के सिंगर होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि वहाँ पर एक से एक बढ़कर सिंगर थे। तो सोनू निगम जी के पास जब हमें परफॉर्म करना था, और मेरे को पता था कि जब सोनू निगम जी आ रहे तो रात की तो नींद उड़ी गई थी जिसमें फ़्लाइट थी, उस वक्त से लेकर वहाँ पहुँचने तक मेरे माइंड बस चल रहा था कि सोनू निगम से मिलना है, उनके सामने कैसे खुद को रिप्रेजेंट करूँगा, किस तरीके से बात करूँगा, क्या बोलूँगा, बस मेरे माइंड में वही चल रहा था। लेकिन जब मैं उनके सामने गया तो मैं थोड़ा इमोशनल, थोड़ा नहीं बहुत इमोशनल हो गया था। एंड उसमें से टॉप 10 में से जब टॉप 5 को जिनको सेलेक्ट करना था, जब वो कंपटीशन शुरू हुआ
तब मैं वहाँ पर गया और गाकर बाहर आ गया। मेरे को 1% आज तक याद नहीं है कि मैंने कैसा गाया और क्या गाया, बस फ्लो में गा दिया। जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत निश्चिंत था। मेरे साथ यहाँ का सबसे नामी, झारखंड बिहार का सबसे नामी एक एंकर है जो जॉर्डन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मेरे साथ था। वो बोला भैया आपका होगा। मतलब भाई मजाक मत कर, यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज बैठे हो, मेरा बस एक फॉर्मेलिटी था, मैंने निभा दिया, वही हिसाब है यहाँ पर। जब रिज़ल्ट आया और थर्ड में मेरा नाम आया सौरभ वर्मा, तो मेरे आँख से खैर आंसू, तो वो तो बहुत छोटी बात है कि मेरे को समझ नहीं आया कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने 3 बार पूछा सच में हो गया है, सच में हो गया है? बोला हाँ हो गया भाई, हो गया, टेंशन मतलब चल तू कूल रहा अब आराम से। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। आई थिंक ये कभी भूल नहीं पाऊँगा अपने ज़िंदगी में, कभी नहीं। सोनू निगम जी से फिर वो हमारे जहाँ हम लोग बैठे हुए थे बाहर हॉल में, वो आए, फिर हमने पैर छुआ, फ़ोटो लिया, उनके साथ डिनर किया, फिर बहुत सारा टाइम उनके साथ बिताया, बहुत ज़्यादा। एंड जब टॉप 5 में सिलेक्शन हुआ तो एक और बड़ा झटका कि जो टॉप 5 है उनको अपना बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिल रहा है विथ अ सेलिब्रिटी सिंगर। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। जब एक सेलिब्रिटी सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात। मैं एक छोटे से सिटी का लड़का और उस बी टाउन में जाकर एक बड़ा काम कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। कौन थी वो सिंगर जिसके साथ आपने मतलब परफॉर्म किया, जो सेलिब्रिटी सिंगर है? आशीष कौर जिसने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, लाइक अखलड़ जावे मखणा, माही मैनू छड़ियो ना, एंड जानी सार, कैसे मुझे पता न चला, एंड बहुत सारे सॉन्ग इन्होंने गाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है वो, एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं उनके साथ में ये सॉन्ग किया मैंने। चलिए आगे आप ये बताइए कि आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ स्टेज शेयर करके या काम करके, या क्या कुछ आपने अलग देखा उनमें, जो मतलब हो एक होता है ना सिंगर्स से कुछ अलग, मतलब उनमें खास बात जो इतने पॉपुलर है, या क्या कुछ आपने सीखा, आप इतने टाइम वहाँ रहे, तो वो हमारे ऑडियंस से आप शेयर करिए। सीखने को तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला, क्योंकि जब मैं वहाँ मुंबई पहुँचा, मुंबई बोलते ही माया नगरी है, वहाँ जाने के बाद ये एकदम चेंज हो जाता है। फिर लगता है कि बस यहीं रहना है, क्योंकि जिस लाइन में मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर आपको एक बड़ा काम अचानक से करने को मिलता है, आप वो लैम्पलाइट में आ जाते हो, आपको इतना सारा सब कुछ मिलता चला जाता है कि आपको गाना है, आप बॉलीवुड सिंगर्स के साथ में हो, आप एक से एक बड़े सेलिब्रिटी मतलब जिससे आपको मिलने का मौका मिल रहा है। हमने सेकेंड डे जुबिन नौटियाल जी के साथ में जैम किया था, एंड उन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत अच्छे हैं वो। और सबसे बेस्ट, सबसे प्यारे इंसान तो अनु कपूर जी। अनु कपूर जी हम लोग को बहुत मानते थे, हमारे साथ बहुत टाइम एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को उनसे मिला है। सोनू निगम जी गायकी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत मानते थे हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जब गायकी की बात आती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे। बिल्कुल नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं करना है। और गायकी में बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें समझना पड़ता है और बहुत देख के चलना पड़ता है। तो जब तक फैमिली अच्छे से खुश नहीं होगी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी निभा रहा हूँ, मैं म्यूज़िक के साथ में हूँ और यहाँ से भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, सपना तो है कि मुंबई जाऊँ और एक अच्छे लेवल पे काम करूँ, बॉलीवुड लेवल पे काम करूँ। और यस, आपने एक बात कही सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके लाइफ में मतलब क्या ऐसा कुछ स्ट्रगल्स आया आपके लाइफ में, कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हुआ आपके लाइफ में, जब मतलब आपने बस सोचा कि मतलब कैसे मैं आगे काम करूं, या गिव अप टाइप का कुछ ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में जो आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे पापा को पैरालिसिस थी, जो कि पापा मेरे 2020 जून में नहीं रहे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बहुत सब कुछ मेरे ऊपर आ गई है। तो कुछ साल पहले 2013 के आसपास मैं जॉब ही करता था, प्राइवेट जॉब कर ही रहा था। तो जब म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता था मैं, और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो सब ने, फैमिली में भी बहुत लोगों ने कहा यार देखो घर बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। वो लोग भी अपनी जगह सही थे, वो गलत नहीं थे, क्योंकि फैमिली चलाना बहुत ज़रूरी है, पैसे की नीड किसको नहीं है। वो एक समय था जब लगा कि अब नहीं होगा मेरे से, अब काम करना होगा, वही 9 से रात के 9-10 बजे तक काम करना होगा, और महीने के कुछ थोड़े से पैसा मिलेंगे जिसमें सब कुछ करना होगा। तो उस समय होपलेस हो गया था कि ठीक है, चलो ठीक है, जॉब ही करूँगा, कोई इशू नहीं है। उस समय एक हिम्मत थोड़ी डगमगा आ गई थी।
मतलब आप अब पूरे सेटिस्फाई है अपने यहाँ के काम से और अपने बैंड से और जॉब से? बैंड से तो 100% सेटिस्फाइड है, क्योंकि बैंड जो है हम मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड अविनाश ने बहुत ऐसे समय में स्टार्ट किया था जब बहुत ज़रूरत थी, एंड बहुत अच्छे लेवल पे अपने काम किया है लकीली, और ऊपर वाले की दया से बहुत लोग जानते हैं बंदिश को आज। तो ये जो जोड़ी है सौरभ अविनाश, ये हमेशा से चला आ रहा, और आई थिंक आई होप और आई विश कि हमेशा रहे ये। तो बस इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने बैंड के साथ में। हाँ, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हाँ मैं यहाँ गा रहा हूँ, और कभी कभी लोग ना कुछ लोग ऑडियंस होते हैं जो जिनको वैल्यू नहीं होती इस चीज़ की। म्यूज़िक क्या है और आर्टिस्ट क्या है, वैल्यू बहुत ज़रूरी है करना। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की बात है, बाकी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ तो। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके मेंटोर कौन है एंड आपके इंस्पिरेशन, जो मतलब जिसको आप हमेशा से बचपन से एडमायर करते आए हो? जो मेरा आइडल है वो है सोनू निगम जी, शंकर महादेवन जी, ए आर रहमान, बहुत सारे जो दिग्गज सिंगर, राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनको मैं सुनता आया हूँ, वो जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। रूप कुमार राठौर जी, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं सुनता हूँ, और मुझे पसंद है कि मैं उनको कॉपी नहीं करूँ, बट हाँ जो वो करते हैं, वो जो काम करते हैं उसे 1% भी मैं अपने अंदर ला सकूँ, ये मेरी कोशिश होती है। आप स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर है, साथ में आपका बैंड भी है और आप कवर सॉन्ग भी गाते रहते हो। आप कैसे सब चीज़ साथ में मैनेज कर लेते हो? और जब आप ये सब काम करते हैं, आपको 8-10 साल का सिंगिंग में एक्सपीरियंस है, तो सोसाइटी से कैसा रिस्पॉन्ड मिला आपको? नेगेटिविटी थी या अच्छा रिस्पॉन्ड मिला? नेगेटिविटी तो हमेशा ही देखने को मिलती है, और पहले कुछ ज़्यादा मिलती थी। तो सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप क्या कर रहे हो। सोसाइटी को कब फ़र्क पड़ता है, जब आपको कुछ बड़ा होता है, आपको कुछ नुकसान होता है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो उनमें मसाले लगा के वो 10 लोगों को बता पाए। तो मुझे कभी स्टार्टिंग से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। मेरी मम्मी भी एकदम बिंदास है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, मेरा बच्चा खुश है, दैट्स इट। स्टार्टिंग से मैं जॉब करता था, जब मैं म्यूज़िक में आया तो बहुत सारे लोग ने कहा कि हाँ ठीक है यार, म्यूज़िक अब क्या करोगे, उम्र कुछ नहीं होती है, सीखना होता है बस। जब मैंने स्टार्ट किया, आज मेरे को ये सब मिला, क्योंकि मैं उस समय उसी बात पे था, क्योंकि मेरे को करना था। तो जाकर सोसाइटी ठीक है, अपनी जगह पे बेस्ट है सोसाइटी, वो जितना नेगेटिव बोले उतना मस्त है, लेकिन नेगेटिव किसी ने नहीं कहा है, सब अच्छा ही मिला है। ठीक है। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक सिंगर है ना, एंड ऐसा कहते हैं कि सिंगर का माइंडसेट थोड़ा इमोशनल होता है, या जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी अंदर से इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स बहुत होती है, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो किस तरह से एक सिंगर एक आम व्यक्ति से उनका माइंडसेट या मतलब अलग है वो आप हमें बताइए। अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर बहुत अलग अलग फीलिंग्स होती है। बट आर्टिस्ट कि कोई भी आर्टिस्ट किसी भी अपने आर्ट को ना वो ओरिजिनल रखता है। कोई अगर मान लो कोई एक अच्छा पेंटर हो, मतलब कुछ वो अच्छा आर्ट कर रहा हो, या आर्टिस्ट कुछ भी स्केच कर रहा हो, तो वो पेंसिल से ही करता है ना, पेंसिल से स्केच कर रहा है ना, लेकिन उसको उस पे भी ओरिजिनलिटी वो उस पे जान ले आता है, क्योंकि वो पूरे भाव से, अपने पूरे फीलिंग से वो काम करता है। जैसे हम लोग कुछ गाते हैं ना, तो वो हर एक वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस फीलिंग्स के साथ में गाना। एक हैप्पी मूड का गाना अलग होता है, एक सैड मूड का अलग होता है, वो एक आर्टिस्ट ही समझ पाता है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये थोड़ा अपने आर्ट के क्षेत्र पे आम लोगों से थोड़ा हट के, बाकी तो फीलिंग्स तो सबकी एक ही होती हैं। नाउ कम टू जॉनर। सिंगिंग में भी बहुत सारे जॉनर होते हैं, ठीक है, सूदिंग है, हिप हॉप है, वेस्टर्न है। आप किस टाइप के सॉन्ग्स गाना पसंद करते हैं या आप गाते आए हैं? कौन कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपने बहुत लाइक होता है ना कि परफॉर्म किया हो अब तक के अपने बैंड के साथ? जॉनर अगर कहे तो हम लोग सूफ़ी बैंड है हमारा, हम लोग सूफ़ी रॉक करते हैं, लाइट सॉन्ग, और लाइक सब वर्सटाइलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में अब, तभी लोग पूछते हैं आपको। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्सटाइल रहे, तो सब कुछ ही लगभग हम लोग आते हैं, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफ़ी, लाइट, सब कुछ कोशिश होती है। क्लासिकल तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग कोशिश करते हैं उस लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं कि हम लोग गा पाए अच्छे से सूफ़ी में।
दो चार ऐसे सॉन्ग्स जो आप बहुत सारे मतलब परफॉर्म करता है, वो कुछ ऐसे सॉन्ग्स का आप हमें नेम बताइए जो मतलब आपका थोड़ा फेवरेट हो या पसंदीदा हो। हाँ, तो मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था हमने बैंड, तो 2 सॉन्ग है हमारा, तेरी दीवानी और सैयां, जो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से गाते आ रहे हैं। तो जब हम लोग स्टार्टिंग से गाते आ रहे हैं ना, वो हमारा फेवरेट हो गया और हम लोग बहुत बार गाए। तब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के भाषा में, कहा भाई एक ही तो गनवा गाते रहते हो तुम लोग। तो ये जो वर्ड है ना, एक ही तो गनवा गाते रहते हो, उनको पता है कि एक ही तो गनवा गाते रहते हो, बट मेरे को पता है कि ये सॉन्ग क्या मायने रखता है हमारे बैंड के लिए। जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना ये सॉन्ग, जब बैंड स्टार्ट किए, तो ये दोनों सॉन्ग स्टार्टिंग से आज तक हम लोग गा रहे हैं और हमेशा अच्छा रहा है। और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बट ये सॉन्ग फेवरेट है हमारा, तो हम लोग आगे भी गाएंगे, आप लोग सुनना। तो चूँकि आप सिंगर हो और मतलब आपके सॉन्ग्स को ऑडियंस लोग इतना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं वो भी आपसे एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो आपका फेवरेट हो, या वो कह सके जो ऑडियंस का पसंदीदा हो, मतलब वो बहुत पसंद करते हो जब आप ये सॉन्ग गाते हो, तो एक सॉन्ग हो जाए। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अभी अचानक से तो माइंड में वैसा ठीक है, एक सॉन्ग मैं कोशिश करता हूँ। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे आस पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे आस पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा। मतलब हमारे ऑडियंस भी ये सुनकर भावुक हो गए होंगे। तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी बिगनर्स हैं जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी मतलब सक्सेसफुल सिंगर बन सके आगे। मैं इतना बड़ा सिंगर और आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उससे ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, गाना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कॉपी मत करना, किसी की वॉइस कॉपी मत करना, ठीक है। कभी भी जैसे लाइक सोनू निगम जी गाते हैं तो आप उनकी कॉपी मत करो, क्योंकि सोनू निगम सिर्फ एक ही है, कुमार सानू एक ही है। आप दूसरे कुमार सानू दूसरे सोनू निगम नहीं बन सकते हो। आप दूसरे जो भी आपका नाम है, आदित्य सोनू जो भी है, आप वो बन सकते हो। अरिजीत सिंह इसलिए है क्योंकि वो उसकी खुद की वॉइस है, ठीक है। आज मेरे को ये थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मिली है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे खुद की वॉइस की वजह से है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपी ना करें, गायकी समझे, उनको इनके तरीके से गाने की कोशिश करें। एक बड़े सिंगर को आप जब सुनते हो, उनके तरह से गाने की कोशिश करते हो, तो उतना नहीं, लेकिन कुछ % आपको पता चलता है कि आप अच्छा करने लगे हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक बड़े आर्टिस्ट को सुनो, समझो, गाओ, लेकिन उनकी वॉइस कॉपी मत करना कभी, ठीक है। क्लासिकल बहुत इम्पॉर्टेंट, रियाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रियाज़ करना ही है और डरना नहीं है, क्योंकि जो गॉड ने आपको दिया है वो ज़रूरी है सबको दिया है। क्योंकि जब आप गा रहे हो 10 लोग सुन रहे हो तो आपकी वैल्यू है वहाँ पर, इतना आप समझ लेना। वो आप वहाँ पर एक हो, आपको सुनने के लिए लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। डरना नहीं है, हमेशा 2 लोग 3 लोग 4 लोग करके गाते लोग सबके सामने गाते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके अंदर डर खत्म और आप अच्छा गाने लगे हो, कब आप परफॉर्मर बन गए हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे ऑडियंस को बताया। और सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिया।
थैंक यू सो मच साइन एंड जेके न्यूज़ नेटवर्क जिन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सिंगर सौरभ वर्मा, जिन्होंने मतलब हमारे ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन भी किया और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई कि मतलब कभी भी किसी की कॉपी नहीं करो, ओरिजिनल बनो, क्योंकि ओरिजिनल की वैल्यू है। दूसरे सिंगर बन के या किसी की कॉपी करके उसमें कोई बात नहीं होती है। और साथ ही मतलब हमेशा हार्डवर्क करो, उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।